अष्टावक्र गीता आज हम पहला अध्याय और सूत्र नंबर 6 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो धर्म अधर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। अब यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं राजा जनक को एड्रेस करके बोल रहे हैं इस शरीर की जानकारी दे रहे हैं। अभी हमारा शरीर क्या है? इस शरीर में 3 फैकल्टीज है। एक तो है हमारा भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर, और उसमें है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और आत्मा। इन सब को मिला करके हमारा शरीर बना, हमारा व्यक्तित्व बना। इसी को जीव कहते हैं। अब हमारे जीवन में, एक साधारण मनुष्य के जीवन में उसके प्रारब्ध कर्म होते हैं। अब प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही उसकी धर्म और अधर्म ये भावनाएं होती हैं। तो जो भी हमारी भावनाएं होती हैं उनके भी 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक है हमारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा, पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा हमारे अंदर एक स्वभाव बनता है, और एक है कि हमारे क्रियामान कर्मों के द्वारा, मौजूदा वातावरण के द्वारा हमारा स्वभाव अच्छाई या बुराई की तरफ जाता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें कोई अच्छाई ना हो और जिसमें कोई बुराई ना हो। बुरे से बुरे इंसान के अंदर कोई अच्छाई जरूर होगी और अच्छे से अच्छे इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराई जरूर होगी। इसी तरह सुख और दुख है। तो परमात्मा ने जो जीवन बनाया मनुष्यों का, तो सारी 84 लाख योनियों थी। तो उनके कर्मों के विधान के हिसाब से उनकी जिंदगी में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। लेकिन ये जो है, जो भी हम कर्म करते हैं उनका वास्तविक मतलब, वास्तविक कनेक्शन हमारे मन से। तो मन जो है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों के शुभ और अशुभ परिणामों को महसूस करते। अब ये तो अलग बात है कि असली तो ताकत आत्मा की है, चेतना की है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हमारे मन, हम क्या कहते हैं, मेरा मन आज बड़ा दुखी है, मेरा मन आज बड़ा प्रसन्न है, मेरा मन आज पकौड़े खाने को कर रहा है, मेरा मन हलवा खाने को कर रहा है, मेरा मन घूमने को कर रहा है, मेरा मन सोने को कर रहा है। तो ये हमारे संकल्प और विकल्प हैं, और जो हमारे कर्मों की अनुभूति है वो हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि वो मन के द्वारा ही समझी जाती है। और ये जो चीजें हैं इनमें 75% हमारे प्रारब्ध का कंट्रीब्यूशन है और 25% हमारे क्रियामान कर्मों का कंट्रीब्यूशन। अब इन सुख दुखों के बारे में आगे कह रहे हैं कि न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एव असि सर्वदा। अब कह रहे हैं कि भाई मन भले ही ये समझता है कि ये कर्म जो है वो मेरे द्वारा हो रहे हैं, लेकिन अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को
कि भाई न तो मन न तो इंद्रियां करता है और न ही भोगता है, क्योंकि आत्मशक्ति अगर मन को न मिले तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार डेड हो गए। आत्मशक्ति जो मन के पास जाती है, अगर वो इंद्रियों को न मिले तो ज्ञान इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएंगी। अगर वो चेतना कर्म इंद्रियों तक न जाए तो कर्म इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। तो असल में जो चेतना है, जो शक्ति है, वो तो आत्मा की है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण से उसे मन की शक्ति समझते हैं, मन के सुख दुख समझते हैं, और मन ही अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझता है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को कि तुम अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। क्योंकि देखिए, जो लोग भजन सिमरन करते हैं, जब वो भजन सिमरन करते हैं उनकी आत्मा सिमटती है। तो जब हमारी आत्मा शरीर से सिमट जाती है तो हमें शरीर में भी दर्द नहीं होता। शुरू में भजन सिमरन करते हैं, हमारे पैरों में दर्द होती है, ऐंठन होती है, लेकिन जैसे तवज्जो उससे ऊपर आ जाती है तो ऐंठन महसूस नहीं होती। तो अपनी तवज्जो को शरीर से विड्रॉ करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में बता रहे हैं कि जब तक हमारी चेतन सत्ता मन से जुड़ी हुई है, मन कर्मों से जुड़ा हुआ है, मन एहसास से जुड़ा हुआ है, तो हम सुख दुख, धर्म अधर्म, कर्ता भोक्ता, इसके भाव में रहेंगे और हमें ऐसा लगेगा कि ये मैं कर रहा हूं। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि यहां पर मैं कौन है या मैं आत्मा है। तो इस एहसास को राजा जनक महसूस करें, ये अष्टावक्र जी 6 नंबर सूत्र में बोल रहे। तो कह रहे हैं एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव हिते बंधो दृष्टारम पश्यसि इत्थम। अब दृष्टा का कहते हैं देखने वाला। तो देखने वाला असल में कौन है कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी तो आपको वैसा दे। तो असल में दृष्टा तो भगवान है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बड़े भोलेपन से हम बोल देते हैं कि भगवान सब देख रहा है। जैसे कई बार कोई बात होती है, कोई हमें तंग करता है, हम क्या कहते हैं, भगवान सब देख रहा है। तो अपने आप को क्या समझता है, मुझे तंग कर रहा है, भगवान सब देख रहा है। ऐसा हमारा प्रचलित बोलना है। लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं कि सचमुच में भगवान देख रहा है, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो यहां पर कहते हैं कि एको दृष्टा अस, कि असल में तो जो दृष्टा है, जो देखने वाला इस संसार को, जो चेतन सत्ता है, वो तो एक है, सर्वस्व, सबका, मुक्त प्रायो असि सर्वदा। और अगर में देखा जाए तो हमारे शरीर में आत्मा भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं। अगर जिस इंसान ने अपनी आत्म चेतना को विड्रॉ कर लिया तो भैया तो मुक्त। यहां पर मुक्त की बात हम कहते हैं तो पहला मुक्त होता है अपने पिंडी शरीर से। हमारी चेतन सत्ता जब आज्ञा चक्र पर आती है तो हमारा मन, पिंडी मन छूट जाता है और पिंडी शरीर छूट जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई आत्मा जो है वो तो सदैव से ही मुक्त है, उसकी तो अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी। अब कह रहे हैं अयमेव ही ते बद्धो, और कह रहे हैं कि दृष्टारम पर पश्यसि इत्रम,
तो कह रहे हैं कि जो हमारे बंधन का कारण है, वो बंधन का क्या कारण है कि हम स्वयं की आत्मा को तो समझते नहीं है। हम तो स्वयं को शरीर समझते हैं और हम आत्मा को कोई सेपरेट एंटिटी समझते हैं, जैसे परमात्मा है। परमात्मा को हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में उसको स्थापित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जितने भी धर्म स्थान है, गुरुद्वारे, भगवान इनमें रहता है। हम सुबह जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, ये हमारी आस्था है। लेकिन क्या संसार में कोई एक भी ऐसा अणु है जिसमें परमात्मा ना हो? तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा, वो दृष्टा जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उस परमात्मा को जब हम महसूस नहीं करते हैं उसकी शक्ति को, और अपना स्वयं का रूप जो है हम ये संसार, ये शरीर समझ बैठते हैं, तो हम परमात्मा को अलग समझते हैं और ये हमारा बंधन का कारण है। लेकिन अगर हमारे ये समझ में आ जाए कि वो परमात्मा मेरे अंदर बैठा हुआ है, उस परमात्मा की शक्ति से मैं जिंदा हूं और वो परमात्मा ही सब कुछ है, मेरा बोल के तो कोई अस्तित्व नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो ये अवस्था जो है, प्रायः जिन अवस्थाओं को भी कह रहे हैं कि आप इस अवस्था को महसूस करो। सब कह रहे हैं अहम कर्ता इति अहमाना महाकृष्णा अहि दंसितः ना हम कर्ता इति विश्वास अमृतम पीता सुखी भव। अब देखिए, कह रहे हैं कि अहम कर्ता इति अहमान महाकृष्णा अहि दंसितम। अब कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई इंसान कहता है कि मैं करता हूं, मैं करता का मतलब कि मन, इंद्रियां और शरीर, उसको अपना समझ करके अगर कोई आदमी कहता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसे अहंकार रूपी अत्यंत काले रंग के सांप ने डस दिया है। अहमाना महाकृष्णा अहि, बड़े विशाल काले रंग के सांप ने उसे डस दिया है। अब जब सांप डस देता है तो हमें जहर चढ़ जाता है। तो कह रहे हैं कि हम उस मन रूपी, मन ही है जो हमें दुनिया में पता है, मन रूपी अज्ञानता वाले सांप ने जब हमें काट दिया, मतलब कि जब हम अज्ञानी हो गए तो हम क्या सोचते हैं कि मैं करता हूं। अहंकार का मतलब ही है अहम आकार, कि मैं ये शरीर हूं। जब हम इस शरीर को, इन इंद्रियों को अपना अस्तित्व समझते हैं तो ये एक उसी तरह से है जैसे किसी सांप के काटे हुए के नशे में आदमी अपनी चेतनता भूल जाता है। तो कह रहे हैं कि ये अज्ञानता की सीमा है कि जब हम अपने आप को कहते हैं कि मैं करता हूं, तो कहते हैं ना अहम कर्ता इति विश्वास। तो कह रहे हैं अगर मुझे ये समझना हो कि मैं करता नहीं हूं तो अमृतम पीत्वा सुखी भव। तो कह रहे हैं अमृतम पीत्वा का यहाँ पर मतलब है कि भाई हम अपनी आत्म जागृति करें, विश्वास रूपी अमृत, विश्वास अमृत। अब विश्वास रूपी अमृत को अगर हमें समझना हो तो क्या मतलब हुआ? तो विश्वास हमें कब आएगा? जब हम देखेंगे। अब परमात्मा को हम इन आंखों से देख नहीं सकते, परमात्मा को हम दिव्य नेत्रों से देख सकते हैं। तो ये विश्वास आना कि मैं करता नहीं हूं, ये कब होगा? जब भजन सिमरन करके
हमारी आत्मा मन इंद्रियों से अलग होगी और हम प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से आज्ञा चक्र पर स्थित होंगे और हमारी चेतना, आत्म चेतना पिंडी शरीर को त्याग दे। कह रहे हैं तब हमें पहले सुख की अनुभूति होगी, सुखी भावा। और किसकी? पिंडी शरीर और पिंडी मन को त्यागने की अनुभूति होगी। क्योंकि जो विषय विकार हैं, काम क्रोध मोह अहंकार, ये पिंडी मन के चहेते हैं। पिंडी शरीर की इंद्रियां इनको भोगने में इंटरेस्ट लेती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इस साधना के द्वारा तुम अपने पिंडी शरीर को त्यागो। और पिंडी शरीर को त्यागने का मतलब कि हमारी आत्मा जो है वो आज्ञा चक्र पर आनी चाहिए। एको विसिद्ध बोधो अहम इति निश्चय प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम बीत शोक सुखी भव। अब कह रहे हैं एक और विशुद्ध बोधो अहम इति निश्चय वहिना। अब अष्टावक्र गीता में एक शुद्ध आत्मज्ञानी की अवस्था और एक शुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करने की विधि, इसको बड़ी गहराई से समझिए। तो कह रहे हैं कि एक विशुद्ध बोधो अहम। और विशुद्ध क्या होता है? विशुद्ध कहते हैं निर्विकार। अब बोध मैंने होता है ज्ञान, जानना। अहम मने मैं एक विशुद्ध निर्विकार हूं। एको विशुद्ध बोधो अहम इति निश्चय वहिना। तो निश्चय रूपी अग्नि से मैं ये महसूस करूं, ये ज्ञान प्राप्त करूं कि मैं एक निर्विकार आत्मा हूं। क्योंकि मन में तो विकार होते हैं, निर्विकार आत्मा को कहा जाता है। अब ये बात सुनने में तो बड़ी आसान लग रही है कि निश्चय रूपी अग्नि। अब निश्चय रूपी अग्नि क्या होती है? भाई हमारे शरीर में जो अग्नि है वो नाभि चक्र पे होती है, जहां पर गायत्री वाले जो है प्रभु की पहली अनुभूति करते हैं, जिसके कारण से गायत्री मंत्र बना। तो कह रहे हैं कि भाई पहली अनुभूति हमें कहाँ होती है? जब हमारी आत्मा नाभि चक्र पर पहुंचती है, स्थापित होती है। जब नाभि चक्र पे हमारी आत्मा आती है तो नीचे अपान वायु से हट जाती है। अपान वायु में लोभ है, काम है और क्रोध है। तो कम से कम अपान वायु से हमारी आत्मा जब हटती है तब हमें शुद्धता का बोध होता है। विशुद्ध बोध हो, विशुद्ध बोध हो का मतलब तो है कि हम आज्ञा चक्र पर आए। लेकिन विशुद्ध बोधों का जब हमारे शरीर में जो अग्नि है, जिसे योग अग्नि भी कहते हैं और जठाग्नि भी कहते हैं। जठाग्नि हमारे शरीर को गर्म रखती है, हमारे भोजन को पचाती है, और योग अग्नि जो है हमारे काम क्रोध और मोह के मल को जलाती है। प्रज्वालय अज्ञान गहनम। और अज्ञान क्या है? कि संसार वास्तव में है। हम इंद्रियों के द्वारा इस संसार को भोगते हैं, इसमें आनंद प्राप्त करते हैं। और हमारे मन में ये भी होता है कि शायद मैंने कभी मरना ही नहीं है।
तो कह रहे जब हमें ये बोध हो जाता है कि मेरे अंदर शुद्ध आत्मा है, और निश्चय अग्नि का मतलब यहाँ पर है कि जब हमारे अंदर में जो योग अग्नि, योग की ऊर्जा है, जब वो उत्पन्न होती है तो वो क्या करती है, प्रज्वालय अज्ञान गहनम। तो अज्ञानता के कारण से हमारे अंदर जो वासनाएं होती हैं, दुनिया की वासनाएं होती हैं, भोग विलास की वासनाएं होती हैं, ज्ञानेंद्रियों की तृप्ति की वासनाएं होती हैं, तो क्या है, प्रज्वालय मतलब जल जाती है। तो वो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, कुछ जंगल कह लो, अंधकार कह लो, ये संसार अज्ञानता के कारण से ही फल फूल रहा है। अगर लोगों में ज्ञान आ जाए तो ये जो चहल पहल वाला संसार है ये एकदम जो है जंगल बन जाए। अगर हमें पता है, गुरबानी में आता है कि जिन चलन जान या सो क्यों करे भी था, जो आत्मज्ञानी होता है उसके जीवन को देखो, उसकी तो जरूरतें दिन ब दिन घटती जाती हैं, और जो अज्ञानी है उनकी जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। अज्ञानी कहता है मैं दुनिया में वैभव करूं, बड़ा मकान बनाऊं, बढ़िया कपड़े पहनूं, बढ़िया खाना खाऊं, बढ़िया घूमने जाऊं। ज्ञानी कहता है अरे मुझे क्या, शरीर मिला है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, बाकी तो बकवास है, बेकार। मिली न रे ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, ज्ञानी और रहन का सपना। तो ज्ञानी तो ये कहेगा, और अज्ञानी कहेगा नहीं, दुनिया में मान सम्मान बनाओ, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, यश करो, फैक्ट्रियां बनाओ, अपने आने वाली 10 पुश्तों के लिए जो है धन इकट्ठा करो। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि देखो, अब ये क्यों कह रहे हैं इस बात को कि राजा जनक एक राजा है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जब किसी इंसान को, हे राजा, कि मैं एक विशुद्ध आत्मा हूं, जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं एक विशुद्ध आत्मा हूं, तब जो संसार का अज्ञान है, जो दुनिया की चाह है, वो चाह जो है खत्म हो जाएंगी। प्रज्वलाय अज्ञान गहनम वीत शोका सुखी हो। फिर संसार में हमारे सभी प्रकार के जो शोक है, और शोक क्या होते हैं, किसी चीज के प्राप्त न होने का शोक, किसी चीज के गुम जाने का शोक। तो शोक उस इंसान को होता है जिसको अज्ञान होता है। ज्ञानी के लिए न किसी चीज के प्राप्त करने की खुशी है, न किसी चीज के गुम जाने का शोक है। ज्ञानी तो संभाव में रहता है। अब आगे कह रहे हैं, यत्र विश्वम इदम भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंद स बोधस्तम सुखम चर। अब यहां पर कह रहे हैं कि यत्र मतलब जहां, विश्वम इदम मतलब यह संसार, भाति प्रतीत होता है, कल्पितम जैसे कल्पना के तौर पे, और कैसे, रज्जु सर्प होता। अब कह रहे हैं कि जैसे अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हुई है और हम अंधेरे में देख नहीं पा रहे ढंग से, जब हमारा पैर लग गया उसमें तो हम डर जाते हैं, अरे सांप है, अरे सांप है। तो कह रहे हैं कि ये संसार ऐसे ही महसूस होता है, ऐसे ही है कि जैसे अंधेरे में हम रस्सी को देख करके सांप की कल्पना कर देते हैं, ऐसा में कल्पित होता है। तो कह रहे हैं कि ये संसार, अगर इस संसार की जो असलियत है, ये संसार क्या है, नश्वर है,
संसार के जितने सुख है उनका अंत दुख में। तो हम क्या सोचते हैं, इस संसार में बड़ा आनंद है, इस संसार में बड़े मजे हैं, हमें अपने सुंदर शरीर को देख करके बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सा मकान हो बड़ा अच्छा लगता है, वैभव हो, यश हो, कीर्ति हो, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस असलियत को हम नहीं याद रखते कि ये सब नाशवान। आनंद परमानंद सह बोधस्वम सुखम कर। चलो अब कह रहे हैं कि संसार के अब दो चीजों की यहाँ पर कंपैरिजन करें। एक तो वो सुख है जो हमें संसार में मिलते हैं। अब संसार में सुख क्या मिलते हैं, काम क्रोध लोभ इनका मोह, लोग दुनिया इकट्ठी करके हमें बड़ा मजा आता है। काम वासनाओं में इंसान बड़ा आनंद महसूस करता है। क्रोध कहते हैं स्वामित्व को, स्वामित्व किसी चीज के हम स्वामी बन गए बड़ा अच्छा लगता है। मोह हो गया, हमारा परिवार हो गया, बड़ा अच्छा लगता है। अहंकार का मतलब यहाँ पर स्वाभिमान देता है। तो इंसान, रजोगुणी इंसान जो है, संसार में संपन्नता के साथ जीते हुए स्वयं को बहुत अच्छी अवस्था में समझता है। और इसमें क्यों बोल रहे हैं कि राजा जनक एक राजा है, उसको बता दें कि ए जनक तुम राजा हो, राजा होने के कारण से तुम्हें संसार में जो वैभव, जो सुख, जो समृद्धि, जो दुनिया के रस तुम्हें भोगने को मिलते हैं, उन्हें तो ये समझो कि जैसे अंधेरे में रस्सी को हम शाम समझ लेते हैं, इसी तरह से अज्ञानता के कारण से हम इन संसार की चीजों में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो कह रहे हैं आनंद परमानंद। कह रहे जो आनंद है वो असल में ये संसार का आनंद नहीं है, वो परमानंद। और परमानंद कहते हैं कि जिस आनंद को हमारी आत्मा महसूस करे, परम आनंद। तो परम आनंद कौन सा है कि जब हमारी आत्मा जागृत होती है और आत्मा परमात्मा की उस अमृत से जुड़ती है, उस शब्द धुनी से जुड़ती है, जो शब्द धुनी जो है परमात्मा के घर से आ रही है, सचखंड से आ रही है। जब आत्मा उस शब्द ध्वनि को पकड़ती है, उसके साथ जुड़ती है, तो उसका नाम परमानंद है। तो कह रहे हैं इस संसार के आनंदों से हम तभी विरक्त हो सकते हैं जब उस अंदर के परमानंद से हम जुड़े। सबोध कह रहे जिसने अपने अंतर के उस आनंद को जान लिया, तम सुखम चर। तो कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर के उस परमानंद को, मतलब कि अपने अंदर में अपने आत्मा की शक्ति से उस परम आनंद को प्राप्त करो, जिसे हम स्वरत शब्द योग कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम स्वरत शब्द योग से जुड़ो। अगर स्वरत शब्द योग से जुड़ जाओगे तो सुखम चर, तो तुम सुख में विचरण करोगे। या एक एक लफ्ज का बड़ा मतलब है। विचरण करने का मतलब क्या हो गया कि संसार के सारे काम करते रहो और उस परमानंद का भी मजा लो, जिसके लिए गुरुवाणी में आता है कि हाथ कारबल और दिल यार बल, जिसे हम कहते हैं अनाहत शब्द में लीन होना। हर समय चलते फिरते उठते बैठते हम उस शब्द का आनंद लें, शब्द में लीन रहें। तो इस तरह से अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ए राजन, संसार के वैभव, संसार की वासनाओं की लज्जत, संसार का व्यवहार, संसार की नाशवान प्रकृति, उनका कंपैरिजन उस अविनाशी परमात्मा से, उस अविनाशी आत्मा से, उस परम आनंद जो हमें शब्द और प्रकाश से जुड़ने से मिलता है,
वो आनंद जब हम अपने पिंडी शरीर और पिंडी मन को त्याग देते हैं तो अंडी शरीर और अंडी मन में जो आनंद मिलता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ए राजन, ए राजा, तुम उस आनंद को महसूस करो, करने की कोशिश करो। तो ये एक प्रोसेस बता रहे हैं शुरू में कि इस तरह से जो आत्मज्ञान की तरफ हमें जाना है, तो इस तरह से ये स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना। तो यहाँ पर हमारा 10वां सूत्र हो गया। हम वाणी को विराम देते हैं, तो बाकी जो है वो कल। जय महाराज।